Hello student, this is the second video of class 8 history chapter 2. In this video we will discuss the point how trade led to battles. मतलब कि व्यापार से कैसे बैटल्स की ओर ये इंग्लिशमैन बढ़े। क्या होता है कि जब औरंगजेब एक्सपायर कर गया तो जो रीजनल पावर्स थे वो सब फ्री हो गई, अपने अपने तरीके से वो बिहेव करने लगी, अपनी पावर्स को आजमाने लगी। तो ऐसा बंगाल के नवाबों के साथ भी हुआ। तो वे लोग भी अपनी ताकत को आजमाने लगे। तो आजमाने में क्या हुआ, वो लोग अपनी स्वायत्तता कायम किए और ऑटोनॉमी कायम करने के बाद उन लोगों ने काम ये किया कि अब इनको छूट देने में आनाकानी करने लगे अंग्रेजों को। पहले मुर्शीद कुली खान हुआ, उसके बाद अलीवर्दी खान हुए, फिर सिराजुद्दौला, ये सारे नवाब बंगाल की गद्दी पर बैठे और ये सब के सब बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे, बहुत शक्तिशाली शासक थे। फिर इन लोगों ने कंपनी को किसी भी तरह का कंसेशन देने से मना कर दिया कि तुम्हें किसी प्रकार की कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। तो जब इन लोगों ने मना कर दिया तो एक तो ट्रेड के लिए मना किया और क्या चीज किया कि जो सिक्के बनाते थे अंग्रेज लोग अपना बिजनेस करने के लिए कॉइन्स बनाते थे, मिंट कॉइन्स, इसको इन लोगों ने रोक दिया। और फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी, जो किलेबंदी की जा रही थी उसको इन नवाब्स ने रोक दिया। अब क्या हुआ कि बंगाल के नवाबों ने कहा कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी धोखेबाजी की वजह से हमारा जो टैक्स है, अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, वो जो है कम हो रहा है और इसलिए तुम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। तो जब ऐसा बंगाल के नवाबों ने कहा तो अंग्रेजों ने क्या किया, रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, अंग्रेजों ने कहा कि हम टैक्स नहीं देंगे। और लेटर्स जो लिखे उनमें नवाब के प्रति किसी तरह का रिस्पेक्ट नहीं था। मतलब एक तरह से वो झगड़ा करने पर उतारू थे, लड़ाई करने पर उतारू थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा कि जो नवाब के जो अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो गलत मांगे रखते हैं और उनकी वजह से ये ट्रेड जो है, जो व्यापार हम लोगों का है, वो बर्बाद होता जा रहा है। और व्यापार को फ्लरिश करने के लिए ये जरूरी है, ये ड्यूटीज जो है जगह जगह लग रही हैं, उनको जो है समाप्त किया जाए, हटा लिया। और उन लोगों ने कहा कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इस ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए हमें आबादी बढ़ाना होगा, नए विलेज, न्यू विलेज जो हैं वो खरीदने होंगे और वहां पर फोर्टिफिकेशन करना होगा, किलेबंदी करनी होगी और फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश करनी होगी, तभी हम लोगों का ट्रेड जो है एक्सपेंड हो पाएगा। और इस कॉन्फ्लिक्ट ने क्या किया, धीरे धीरे बात बढ़ते बढ़ते प्लासी के युद्ध तक की बात पहुंच गई। अब जब अलीवर्दी खान 1756 में एक्सपायर कर गया, अलीवर्दी खान 1756 में एक्सपायर कर गए और सिराजुद्दौला ये बंगाल के नवाब बने। तब क्या होता है, तो अंग्रेज चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो है नवाब बने, बंगाल की गद्दी पर ऐसा व्यक्ति बैठे
जो कि पपेट रूलर। ये पपेट रूलर देख रहे हैं आप लोग, ये पपेट रूलर। पपेट रूलर क्या होता है? पपेट मतलब एक जैसे टॉय होता है, जैसे आप चाहें उसको वैसे ही मोटिवेट करें, वो वैसा ही रूलर ये चाहते थे, वैसा शासक चाहते थे कि जो इनके अनुसार चले और इनको कंसेशंस दे और इनको प्रिविलेज, दूसरी प्रिविलेज दे, इनको छूट दे व्यापार में, और इनके जो विशेष अधिकार हैं, मतलब हिंदुस्तानियों से बढ़ करके इनको अधिकार मिल जाए, राइट्स मिल जाए। फिर क्या होता है? अब इसमें इनको सफलता नहीं मिली, तो इन्होंने क्या सोचा, जब ऐसा ये नहीं कर पाए, सिराजुद्दौला इस ढंग का शासक नहीं था, वो काफी अच्छा शासक था, तो इन लोगों ने सोचा कि सिराजुद्दौला के किसी राइवल्स, विरोधी को, राइवल्स मीन्स विरोधी को नवाब बना दिया जाए। तो जब ये लोग इस पॉलिटिकल एक्टिविटीज में ज्यादा हस्तक्षेप करने लगे, तो सिराजुद्दौला ने कहा कि ऐसा है कि तुम लोग इस राजनीतिक मामले में मेरे हस्तक्षेप मत करो, पॉलिटिकल अफेयर्स में मत करो हस्तक्षेप, और ये जो किलेबंदी कर रहे हो, फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, इसको तुरंत स्टॉप किया जाए, रोक दिया जाए, और जो टैक्स हैं, रेवेन्यू टैक्स हैं, उसको प्रॉपर टाइम पर देते रहो। लेकिन ये जो बातचीत थी, ये क्या हुई? फेल हो गई। अंग्रेज इसकी बात को नहीं माने। जब नहीं माने तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि 30,000 सोल्जर्स के साथ कलकत्ता पर चढ़ाई कर दी। कलकत्ता में के कासिम बाजार में अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। अब अंग्रेजों की फैक्ट्री कासिम बाजार में थी, तो वहां पर गया सिराजुद्दौला, और जो उसके अधिकारी थे अंग्रेजों के, ठीक है, उनको क्या किया? बंद कर दिया। उनके जो हथियार जो है छीन लिए गए, डिसआर्म कर दिए गए, और उनको जहाजों को बंधक बना लिया गया। उसके बाद वो कलकत्ता पर कंपनी की जो फोर्ट थे उन पर कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़े। पहले मुर्शिदाबाद पर अटैक करके सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद कलकत्ता पर चढ़ाई किया, और चढ़ाई करके मतलब कब्जे करने के लिए चढ़ाई किया। और जब एक खबर मद्रास पहुंची कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो वहां से फोर्स चली रॉबर्ट क्लाइव के कमांड में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव उस फोर्स का कमांडर बना करके और भेजा गया। और उसके साथ जो शिप्स थे, नौसैनिक थे, वो भी चले। और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी के मैदान में आ डटा। प्लासी की लड़ाई में, प्लासी का जो फील्ड थी, वहां पर आ डटा। और फिर क्या होता है, और लड़ाई हुई, उसमें नवाब सिराजुद्दौला और डिफीट हुए। उनकी डिफीट का सबसे बड़ा कारण ये था कि उनकी आर्मी का जो एक गद्दार था, मीर जाफर, उसने लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं किया। उसकी फोर्स पूरी तरह खड़ी रही, देखती रही लड़ाई, लेकिन उन लोगों ने लड़ाई लड़ी नहीं फाइट किया। कारण क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव पहले ही मीर जाफर से मिल गया था, मिल करके उससे कहा था कि अगर ये लड़ाई हम लोग जीत जाएंगे तो सिराजुद्दौला की जगह पर तुमको नवाब बना देंगे। अब इस नवाब बनने की लालच ने मीर जाफर को
गद्दार बना दिया और इस तरह से सिराजुद्दौला हार गया। ये प्लासी की बैटल जो है काफी फेमस है। क्यों फेमस है? यह एक ऐसी पहली लड़ाई थी जिसमें कंपनी ने विजय पाई थी, विक्ट्री पाई थी। फिर क्या होता है, प्लासी की लड़ाई की में हार के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और जाफर को, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। सिराजुद्दौला वाज एसेसिनेटेड, उसका कत्ल कर दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। अब अभी तक जो कंपनी थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसको व्यापार करना था और अगर यह व्यापारिक फैसिलिटी, ट्रेडिंग फैसिलिटी अगर किसी दूसरे को के एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मिल जाती है तो उनको शासन करने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए अभी वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को टेक ओवर करने के लिए तैयार नहीं थे और यही कारण था कि उन्होंने डायरेक्ट किसी टेरिटरी पर अपना अधिकार नहीं लिया। फिर जल्दी कंपनी ने देखा कि उन लोग जो सोच रहे थे वैसा मीर जाफर करने में असमर्थ हुआ। ऐसा क्यों था कि कोई भी नवाब उतनी ही सहायता कर सकता है जब तक कि उसका सम्मान पब्लिक में, उसको अपना रिस्पेक्ट भी अचीव करना होता है तो उतना ही पपेट बन सकता है जितना संभव। तो ये मीर जाफर भी उतना नहीं कर सका जितना कंपनी चाहती थी। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी, वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। अपनी प्रजा से जो सम्मान चाहिए उसको अगर अचीव करना था तो कहीं न कहीं अंग्रेजों से झगड़ा मोल लेना था, क्योंकि ये ब्रिटिश जो हैं वो सिर्फ अपना लाभ चाहते थे। फिर क्या होता है, अब जब मीर जाफर भी फेल हो गया उनकी इच्छाओं को पूरा करने में, तो अब कंपनी क्या करती, कंपनी डिस्पोज्ड हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम टू हिज प्लेस, इन हिज प्लेस। अब मीर जाफर को कंपनी ने हटा करके उसकी जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया। और मीर कासिम when Mir Qasim complained, he in a turn was defeated in battle fought at Buxar, driven out of Bengal। और जब मीर कासिम ने जब विरोध किया तो बक्सर की लड़ाई में हरा करके उसको वहां से भगा दिया गया और फिर दोबारा मीर जाफर को इंस्टॉल किया गया, लाया गया बंगाल के नवाब के रूप में। मतलब कि मीर कासिम बैठा, मीर कासिम नहीं सही हो तो मीर कासिम को प्लासी की लड़ाई में हराया गया। मीर जाफर से वादा किया गया कि तुमको नवाब बनाएंगे और उस प्रॉमिस के अनुसार मीर जाफर जो हो नवाब बना, लेकिन वो भी ब्रिटिश को सेटिस्फाई करने में पूरी तरह फेल हुआ। तो ब्रिटिशों ने इसको हटा करके मीर कासिम को नवाब बनाया और जब मीर कासिम ने कंप्लेन किया, नहीं उनको सेटिस्फाई कर पाया तो उसको डिफीट करके बक्सर की लड़ाई में और दोबारा मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। और शर्त रखी गई कि अब इस बार नवाब मतलब मीर जाफर को देखिए यूनिट टेंस 100,000 10,000 लाख
मतलब कि 5 लाख हर महीने पेमेंट करने पड़ेंगे कंपनी को, ठीक है। और दूसरे जो खर्चे, ये सब खर्चे किसके थे? सेना के थे। बट कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स एंड मीट द डिमांड ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। दूसरे खर्चे भी कंपनी को लेने थे। फिर क्या होता है देखिए, it wanted more territories and more revenue. By the time Mir Jafar died in 1765, the mood of company had changed. Having failed to work with puppet Nawabs, Clive declared, "We must indeed become Nawab ourselves." और जब 1765 में जाफर मर गया, वो एक्सपायर कर गया, तो कंपनी का मूड बदल गया। उसने कहा कि नवाबों से अब काम चलने वाला नहीं है, अब हमें खुद नवाब बनना होगा। किसने कहा? क्लाइव ने कहा। क्लाइव डिक्लेयर, क्लाइव ने घोषणा की कि अब हमें खुद ही अपने आप को नवाब बनाना होगा, अब खुद नवाब बनना होगा, तभी हम लोग सक्सेस हो पाएंगे। फाइनली अब देखिए, फाइनली इन 17, अब क्या होता, इन लोगों का लक बहुत अच्छा था कि 1765 में मुगल एम्परर ने कंपनी को बंगाल की दीवानी दे दी, ठीक है। पूरे बंगाल प्रोविंस की दीवानी अंग्रेज पा गए। अब इनको सुविधा हो गई कि जितना भी रेवेन्यू रिसोर्स था बंगाल का, सब इनके अधिकार में आ गया, ठीक है। अब फ्रॉम द अर्ली 18th century its trade with India had expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver exported to Britain. भारत के साथ इंग्लैंड का, ब्रिटेन का व्यापार तो बढ़ा, लेकिन यह इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड। सोने, गोल्ड दे करके, इंडिया में गोल्ड दे करके वो लोग यहाँ के माल को खरीदते थे, सोने चांदी दे करके, जो कि ब्रिटेन से आता था। ये सोना चांदी जो है, गोल्ड और सिल्वर, ये कहाँ से आता था? ब्रिटेन से आता था, इंडिया का मतलब गुड्स बाई करने के लिए, यहाँ का माल खरीदने के लिए। Outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of Diwani. और ये जो सोना आता था, ये प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी की लड़ाई के बाद, ये जो है आना रुक गया। क्यों? क्योंकि अब जो है कि अब दीवानी का अधिकार पूरी तरह से ब्रिटेन, मतलब इस ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया था। अब नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस। अब जो यहां से टैक्स मिलता था, ठीक है, पहले जो टैक्स मिलता था वो नवाब ले लेते थे, नवाब, दीवानी का अधिकार नवाब के पास था। तो अब जो है, जब दीवानी का अधिकार आ गया इनके पास, ब्रिटिशर्स के पास, तो दीवानी से जो वो लोग टैक्स मिलता था उसको कंपनी के खर्चे के रूप में ले लिया जाता था। उससे कंपनी जो है गुड्स बाई करती थी और ब्रिटेन को भेजती थी। तो ऐसे क्या हुआ, वहां से उनको गोल्ड और सिल्वर मंगाने की आवश्यकता कम हो गई। These resources revenues could be used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops, and meet the cost of building the company fort and offset at Calcutta. अब इस जो रेवेन्यू, जब इनको दीवानी का अधिकार मिल गया, इनको रेवेन्यू टैक्स मिलने लगा, तो इसको ये लोग क्या करने लगे, कॉटन और सिल्क के टेक्सटाइल जो है खरीदने लगे। मतलब कच्चे माल खरीद करके ब्रिटेन को भेजते थे और ब्रिटेन से बना हुआ माल आता था इंडिया में।
सेल करने के लिए, और ट्रूप्स टू मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, यहां पर उनकी सेना के रख रखाव के लिए वो पैसा खर्च होने लगा, और कंपनी के फोर्ट बनाने के लिए, किले बनाने के लिए, और कलकत्ता की में बहुत से ऑफिसें बनाने के लिए ये रेवेन्यू जो दिवानी का अधिकार मिला था गवर्नमेंट को, ब्रिटिशर्स को, उसमें ये पैसा खर्च होने लगा। एंड नाउ दिस वीडियो is to its end. The next video we will see tomorrow.